हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 12x² - 7x + 1। तो बच्चों इसका हमें गुणनखंड करना है। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि द्विघात बहुपद अर्थात वैसे बहुपद जिसमें चर अर्थात x की अधिकतम घात 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद की मानक रूप की बात करें तो a × x² + bx + c। तो बच्चों इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से बच्चों गुणनखंड विधि से हम इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर a × x²। बच्चों देखो मध्य वाले पद अर्थात x के गुणांक को हम तोड़ कर लिखेंगे। इसके लिए हमें x² के गुणांक अर्थात a को हमें गुणा करना होगा अचर पद अर्थात c से। अब इसके गुणनफल को बच्चों हमें दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ कर लिखना होगा कि उन दोनों संख्याओं का योग करें तो हमें ये मध्य वाला पद अर्थात b के बराबर प्राप्त हो, और यदि हम गुणा करें तो हमें पुनः ac प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इसे हम दो संख्या d और e में विभाजित कर लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे b के स्थान पर d + e, ठीक है, और गुना में x + c, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए बहुपद को गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ से हम लिखेंगे कि जो b है वो बराबर है d + e के, साथ ही बच्चों यहाँ पर d × e बराबर है किसके, ac के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से और प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया बहुपद क्या है, तो 12x² - 7x + का 1, ठीक है, यही है देखो यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 12x² मध्य वाले पद को तोड़ना है। तो इसके लिए बच्चों हमें x² के गुणांक अर्थात 12 को गुना करना होगा चर पद अर्थात 1 से। तो गुणनफल हमें प्राप्त हो गया 12। अब बच्चों देखो इस 12 को दो संख्याओं में इस प्रकार हमें तोड़कर लिखना है कि जोड़ने पर हमें प्राप्त होना चाहिए प्लस का 7 और गुना करने पर 12। तो देखो 4 और 3 में हम तोड़ दिए, तो इसका जब हम योग करेंगे तो ये हमें प्लस का 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और कोष्टक में लिखेंगे 7 के स्थान पर 4 + 3, और गुना में क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से 12x² बच्चों कोष्टक को खोलेंगे तो -4 × x प्लस -3 × x प्लस का 1। बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों पदों से हम 4x उभयनिष्ठ निकालें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x - 1। बच्चों इन दोनों पदों से हम -1 उभयनिष्ठ निकालें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x - 1। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम उभयनिष्ठ पद निकालेंगे तो 3x - 1 उभयनिष्ठ आ जाएगा। और यहाँ पर कोष्टक में पहला पद से 4x और दूसरे पद से -1 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए बहुपद के गुणनखंड। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।